हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं सिल्वर लेड का सिस्टम। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम का जो टाइप 1 है उसका एग्जाम्पल है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। आप ये डायग्राम देख लीजिए और इसके बारे में ही सारा नोट्स मैंने लिखा है। और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जो सॉलिड है, ये जो इसके बारे में आएगा वो भी आप ध्यान रखना, या फिर आप बना लीजिए ताकि मैं जो भी नोट्स बोलूँ आप डायग्राम देख के इजीली समझ जाएंगे। चलो देखते हैं Ag प्लस Pb का जो सॉल्यूशन है वो जब भी सॉलिड स्टेट में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, उसे हमें यूटेक्टिक मिक्सर कहेंगे। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होगा इसका फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये आगे कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। इसके ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है Ag प्लस Pb। इस सिस्टम के इस टाइप के सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन तीनों ही वेरिएबल है। इस सिस्टम में फेज डायग्राम को दर्शाने पर वेपर फेज को नगण्य मतलब 0 माना जाता है। इस सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट माना जाता है, तो T प्लस C फेज डायग्राम प्राप्त किया जाता है। T मतलब टेम्परेचर और कंपोजिशन हमें प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को हमने कांस्टेंट मान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है Ag प्लस Pb सिल्वर एंड लीड 2 कंपाउंड वाला सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे 2 कंपाउंड बनेंगे, 2 कंपाउंड लिए तो ऑब्वियसली 2 कंपाउंड वाला ही सिस्टम है, क्योंकि इसमें 2 साइन का यूज़ किया जा रहा है। ये आपस में मिलकर कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं, सॉलिड फेज में यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है इस सिस्टम, ये अब जो है वो डायग्राम को कर्व के अकॉर्डिंग बताया है कि कर्व कौन कौन सा है। कर्व ओ है, कर्व ओ ए, कर्व ओ एंड ए, और नेक्स्ट कर्व आएगा ओ एंड बी। इन दोनों के बारे में हम कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं कर्व ओ ए। पॉइंट ए पर 96.1 डिग्री सेल्सियस प्योर सिल्वर है यहाँ पे, और Ag और Pb द्रव मतलब लिक्विड अवस्था में मिश्रणीय है। फिर है कर्व ओ ए प्योर सिल्वर में Pb बनाने पर गणनाक मतलब मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होता जाता है। पॉइंट ओ पर सॉल्यूशन लीड से संक्षिप्त हो जाता है। इस पॉइंट पर टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस होता है। अब और अधिक लीड मिलाने पर वो सॉल्यूशन में न जाकर सॉलिड फेज में अलग हो जाता है, और कर्व ए ओ पर ठोस सिल्वर और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। अब इस ओ ए कर्व की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, जैसा कि फॉर्मूला हमने लिख लिया है। 1 आपको मैंने बता दिया है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल कांस्टेंट है, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। पॉइंट ओ पर 2.4% Ag तथा 97.6% Pb उपस्थित रहता है। अब हम जो कर्व बी ओ है उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट बी पर प्योर लीड Pb का मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस है। कर्व OB लीड में सिल्वर मिलाने पर उनके मेल्टिंग में होने वाले चेंज को दर्शाता है। पॉइंट बी से O की ओर मेल्टिंग का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। यदि लिक्विड को 303 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे तक ठंडा किया जाए तो दोनों कंपोनेंट एक साथ सॉलिड के रूप में पृथक हो जाते हैं। इस टेम्परेचर 303 डिग्री सेल्सियस पर Ag एंड Pb का परसेंट क्रमश 24% और 97% होता है। ये Ag और Pb का स्थायी एलॉय कहलाता है। एलॉय का मतलब होता है कि 2 कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं। इस टेम्परेचर को यूटेक्टिक टेम्परेचर कहा जाता है तथा कंपोजिशन को यूटेक्टिक कंपोजिशन कहते हैं। और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 होगा, क्योंकि कंपोनेंट 2 है, फेज 3 है +1, और ये इनवेरिएंट सिस्टम होता है। थैंक यू। इनवेरिएंट सिस्टम में ही 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। थैंक यू। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो, और अगर टॉपिक समझ में आए तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।
और नेक्स्ट वीडियो में हम जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के बारे में जानेंगे।